राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला और एज द रेट प्यारा गोपाला में। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सफला एकादशी की कथा, जो कि 11 की कहानी होती है। इस एकादशी की कथा जो है हम आरंभ कर रहे हैं। हम आशा करते हैं आप उस कथा को अच्छे से सुनेंगे और जो उसका लाभ है वो उठाएंगे। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे स्वामी, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसमें उन्होंने क्या विधि करने की होती है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह कृपया करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दर्शन वाले ऋषियों ने भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना कि एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास में कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण जी की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। सफला एकादशी का विशेष रूप से दीपदान करने की विधि है। रात को जो विश्व पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए और जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्षों तपस्या करने से भी नहीं मिलती है। इसीलिए चलो अब मैं तुम्हारी सफला एकादशी की शुभ कथा जो है वो सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नाम के जो है एक विभाग था, एक नगरी थी जो कि कभी राजा महाशीष के नाम से जानी जाती थी और वह उनकी राजधानी थी। राजा जो है वो श्री महेश्वर ने के जो है उनके 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र हमेशा पाप कार्य में ही लगा रहता था। वह स्त्री गणी और विशेष शक्ति करता था। उसके जो पिता ने उसका सारा धन उसने वैसे ही उनपे खर्च कर दिया। वह सदा दुराचार करता था और वैश्यों और देवताओं की निंदा करता था। अपने पुत्र को ऐसे पापचारी देखकर राजा महेश्वर ने उसका नाम जो है वो लुंक रख दिया और फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से भी बाहर निकाल दिया। लुंक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने समूचे नगरी का जो है वो धन लूट लिया और एक दिन जब वह रात को चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने आप को राजा महेश्वर का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया और उसको छोड़ना भी पड़ा था। और फिर वह वन में लौट आया और वहाँ पे जो है मांस और वृक्षों को खाकर जीवन निर्वाहित करने लगा था। उसे द्रष्ट का विश्राम करने का स्थान एक पुराना पीपल का वृक्ष था, जिसे उस वन में वह जो है वृक्ष एक महान देवता माना जाता था और पाप बिंदु लिंक वहीं पर ही निवास कर रहा था। एक दिन किसी संचित्र पुरुष के जो है प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया और पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन उसने पीपल लंकु के वृक्ष के फल जो है वो खाए और वहीं पर ही वस्त्रहीन होने के कारण रात भर भी है उसे जाड़े में काटनी पड़ गई और उस समय उसे नींद भी नहीं आई और ना ही कोई आराम मिला और वह जो है वहीं पर ही बेहोश हो गया। दोपहर होने के बाद उसे थोड़ी सी चेतना प्राप्त हुई और फिर उसने इधर उधर देखा। वह अपनी जगह से उठकर और लंगड़े पांवों से भागकर लड़खड़ाकर आते हुए वन में और अंदर चला गया। भूख से दुर्बल वह पीड़ित हो रहा था और लिंकू बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम के स्थान पर पहुंचा तब तक सूर्य उदय जो है वो अस्त्र हो चुका था। तब उसने जो है पीपल के वृक्ष की जो है जड़ों में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि हे पीपल के वृक्ष, इन फलों को लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हो। ऐसे कहकर लिंकू ने रात भर नींद नहीं ली और इसी प्रकार से अनायास ही उसके इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय का एक आकाशवाणी हुई, राजा, तुम सफला एकादशी का जो है प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे। उसने कहा, बहुत अच्छा, और यह वरदान उसने स्वीकार कर लिया। इसी के बाद उसका जो रूप है वो दिव्य हो गया और तब उसकी उत्तरी बुद्धि जो है भगवान विष्णु के भजन में लग गई
और दिव्य आभूषणों से सम्मिलित होकर उसने निष्ठ राज्य प्राप्त किया और 15 वर्ष तक उसका जो है संचालन करता रहा। उसने मयोष नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह उसके पुत्र बड़ा हुआ तब उसने लोक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसने पुत्र को सौंप दी और स्वयं भगवान विष्णु जी और श्री कृष्ण जी की समीप चला गया और वहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तर व्रत रखता है या रखने की कोशिश करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति करता है। संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगा रहता है। उनका जो जन्म है वो सफला एकादशी को प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने सुनने या उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य के राज है वो फल प्राप्त हो जाता है उनको। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम आशा करते प्यारे भक्तों आपको सफला एकादशी की वीडियो अच्छी लगी होती। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे प्यारे भक्तों।